नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि असम राज्य में भी लोकसभा निर्वाचन का पहला चरण बहुत ही निकट है और 19 तारीख को पहला मतदान शुरू होने वाला है और इसी के साथ डिब्रूगढ़ में हम आज उपस्थित हैं असम के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद जी सोनोवाल के साथ। सच द रियलिटी में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस चुनावी प्रचार प्रसार के बीच में भी हमें समय दे रहे हैं। और कैसा चल रहा है आपका प्रचार प्रसार फिलहाल? बहुत अच्छा चल रहा है और ख़ास करके हमारी जो कार्यकर्ता है इन लोगों ने आम जनताओं का साथ अच्छा संपर्क बनाए रखा है, जिसके वजह से आज जनता को भी मालूम है कि बीजेपी सरकार की शासनकाल में जो उनको इज्जत मिली है, जो सुरक्षा मिली है, जो शांति मिली है, जो सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और उनका अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए जो भी मौका मिली है, तो इसके लिए वो आभारी है और वो चाहते हैं कि बीजेपी हमेशा ऐसे ही रहे। इसलिए बीजेपी जब तक सत्ता में रहेगा तो विकास भी होगा, शांति भी होगा और लोगों का बीच में प्रगति भी होगा। तो ऐसा ही लोगों का मानना है। तो इसलिए अब जनता तो यही चाहती है कि तीसरी बार के लिए देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाए और हमारे देश के विकास की गति को और भी तेज गति दे। जैसा कि देखा जा रहा है कि फिलहाल आपके ऑपोजिशन पार्टी में एक जातीयवादी पार्टी है और एक आम आदमी पार्टी है दिल्ली से, और आपका अगर हम भाजपा के यहाँ पे देखें तो ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है। तो इस पर मतलब मतदाताओं का किस तरह मतलब अपने उम्मीदवार का चयन होगा? ये दोनों पार्टी को किसने स्पॉन्सर की है? दोनों पार्टी किसका साथ गठबंधन है? कांग्रेस का साथ। ये तो जनता के पास ये जानकारी है इंडी गठबंधन किसको लेकर बनी है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी इंडी गठबंधन बनी है इसमें आप भी है और एजेपी भी है। ये खुल के आए हैं तो जनता को इस विषय पर सब जानकारी है। तो इसलिए कांग्रेस की पिछले 7 साल के कार्यकाल में जो घोटाला हुई, दुर्नीति हुई और इसकी वजह से देश पीछे रहना पड़ा देश को और देश का विकास नहीं हुई। विकास अगर किसकी हुई तो कांग्रेस के जितना भी परिवार थे, उनका नेता, उनकी साथ जो बचे हुए दलाल लोगों का ही विकास हुई, आम जनता का कोई विकास नहीं हुई। तो इसलिए जनता कांग्रेस के खिलाफ बहुत बहुत नाराज है। तो इसलिए जनता ने कांग्रेस को दिल से निकाल दिया है। अब कांग्रेस को दोबारा फिर से वापस आना असंभव है। तो दूसरी तरफ 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब से गरीब लोगों के लिए जो काम मोदी जी ने करके दिखाया है और उनके जीवन में खुशियों से एक आनंद का लहर वो वहाँ पैदा करने में सफल हुई है। इसके वजह से सब वर्गों की जनताओं के मन में आस मोदी जी का सभी बसा हुआ है। सबका मानना है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाने के लिए एक मर्यादापूर्वक हम हमेशा माहौल पाते रहेंगे। तो यही लोगों का बहुत बड़ा विश्वास मोदी जी पर बन चुका है। तो इस विश्वास को कोई भी राजनीतिक पार्टी गलत प्रसार करके तोड़ नहीं सकती। ये जो रिश्ता बनी है ये इंसानियत का रिश्ता है, ये रिश्ता भक्ति भावनाओं से बनी है। तो मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश का जो सेवा की है, निष्ठापूर्वक की है, ईमानदारी से की है, सही नीति सही नियत के वजह से आज देश जाग उठा है और देश का विकास दुनिया ने देखने लगे। जैसे कि कल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आई थी यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए आम आदमी पार्टी का, तो मनोज धनवार जी के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाजपा मतलब दौर अभी वॉशिंग मशीन का जैसा हो रहा है। कोई भी अगर उन्हें कुछ लिखता है तो वो वॉश कर दिया जाता है, उन्हें या तो कारागार में डाल दिया जाता है या कुछ और तरीके से कर दिया जाता है। इस पे आपकी क्या? अरे उनका नेता का हालत क्या है? केजरीवाल कहाँ है अभी? किसके लिए केजरीवाल को जेल में रहना पड़ रहा है? किसके लिए? कारण क्या है? घोटाला। तो इसलिए जिस पार्टी का नेता ही खुद घोटालों से वो जुड़े हुए हैं तो उस पार्टी का बाकी नेता जो भी कार्यकर्ता जो भी बोले समाज मानेगा नहीं, क्योंकि समाज ने देखा है आम आदमी ने सत्ता में रह के कैसे
लोगों को धोखा दिया है, लोगों को गुमराह किया है और खुद घोटाला और दुर्नीति में शामिल हो गए हैं। तो इसके लिए उसका पास ना नियत है ना उसका पास नीति है। जिस पार्टी का साथ कोई ईमानदारी का सभी नहीं रहता है, जिसका पास कोई नियत नहीं होता है, तो वो पार्टी कभी भी जनसेवा नहीं कर सकती। और जैसे कि आपको आईएमडीटी का नायक कहा जाता है कि आपने मतलब आईएमडीटी को ऑपोज करने में जो मतलब आपकी जो अहम भूमिका थी, और साथ ही में जो ये जो का आंदोलन और का जो नहीं किया गया, तो इस पर मतदाताओं का एक बहुत ही मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इस पर आपकी। अरे आप देखिए ना, का के खिलाफ जो उसी आज से कितना साल पहले आपको मालूम है, 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, 2-3 साल तो का के खिलाफ जो नारा लगाया था, विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में कई लोगों ने लोगों को गुमराह करने के लिए गलत बयान दिया था। इतनी बड़ी बड़ी आंकड़ा उन्होंने कहा था कि का आने से असम को विदेशी घुसपैठियों ने कब्जा करके बैठेगा, ना मजदूर का रोजगार रहेगा, ना किसान का जमीन रहेगा। ऐसा गलत प्रसार करके लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने काफ़ी बहुत बड़े साजिश रचना की थी। अब वो साजिश खुल के आए हैं। ये झूठ है, जो बयान कांग्रेस ने दिया था ये बयान झूठ थे। इसलिए आज रूल्स फ्रेम होने का बाद अब देखिए सिर्फ एक व्यक्ति ने इस सिलसिले में एप्लीकेशन डाली है, तो कहाँ गया 2 करोड़, कहाँ है 1? उसी कालखंड में जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया, देश की अमानत, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बैंक हो, हमारे विधायक का घर भी जलाया और हमारे केंद्रीय मंत्री का, हमारा सभी इलाका में उन्होंने आक्रमण किया। इतनी बड़ी गलत प्रसार उन्होंने की थी, लेकिन आज समय ने सारे विषय को साफ कर दिया। ये गलत है, इसलिए इस बार रूल लाने का बाद भी लोगों का बीच में कोई रिएक्शन नहीं है। सबको हकीकत पता चल ही गया है। तो इसलिए ये कांग्रेस पिछले दिनों में जो भी यहाँ नुकसान पहुँचाया है, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदारी है। उसका साथ जिन लोगों ने साथ दिया था वो भी जिम्मेदारी है। समय इसका जवाब सहेगा, इसलिए उनको जवाब देना ही होगा, बचेगा नहीं। तो और आज देखिए आईएमडीटी जो सिर्फ असम के लिए लाया था, प्योरली इट वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। का इज ए नेशनल लॉ, है ना, सारे देश के लिए, इसका जिम्मेदार सारा देश उठाएगा। लेकिन आईएमडीटी ओनली सिंगल हैंडेडली इम्पोज इन द स्टेट ऑफ असम। तो इसलिए बहुत बड़ा अन्याय किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ये कानून इसलिए लाया था ताकि हमेशा विदेशी घुसपैठिया को सुरक्षित दे पाए, लेकिन उसका साजिश को सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली उसको ये कहा ना कहा। उसके खिलाफ जो भी जजमेंट आए आपने खुद देखे हैं। तो आज आईएमडीटी नहीं रहा, सिर्फ फॉरेनर्स एक्ट 1946 देश भर में लागू की गई है, जिसकी वजह से देश सुरक्षित है। और हर प्रदेश में अगर किसी सस्पेक्टेड घुसपैठिया यहाँ और घूमे, आप पुलिस इसी कानून के मुताबिक उसको सवाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो का के सिलसिले में जो भी गलत बयान दिया था, गलत प्रसार किया था, लोगों को जो भी अलग अलग को लोगों का बीच में उत्तेजना बढ़ाने के लिए जो भी कांग्रेस ने साजिश रचना किया था, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदारी है और कांग्रेस ने इसका जवाब देना होगा। आपकी बातों से लग रहा है कि भाजपा का ये डिब्रूगढ़ ये लोकसभा इलेक्शन में जीतना निश्चित है। निश्चित है। और कितने वोटों से? जनता खुद इस सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जनता आगे है। जनता जनार्दन है कि नहीं? एकदम। जनता ही भगवान का रूप है। जनता चाहेगा तो जनप्रतिनिधि सुनेगा, और जनता ही मुझे आज तक इस पोजीशन में लाने में जनता के सबसे बड़ी योगदान है। इसलिए मैं मानता हूँ हमारे मतदाता जो समाज है वो हमेशा हमें प्यार देते आए हैं। बसपा को इसलिए पसंद करते हैं, बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने अपने शासन काल में असम को बहुत बड़ा मदद किया, और असम और नॉर्थ ईस्ट को जो कांग्रेस का शासन काल में बहुत पीछे रहे,
उसी पीछे पिछले इलाका को आज मोदी जी ने अपने मेहनत की वजह से, सही कदम के वजह से, सही योजनाओं के वजह से आज सारे असम और नॉर्थ ईस्ट को देश के अंदर एक अलग सा पहचान दिया। विकास के रास्ते पर अलग अलग प्रदेश के साथ असम भी जुड़ से जाने लगे। तो इसलिए असम के लोग आभारी है और इसलिए मोदी जी को चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भी हमारे विकास की गति और भी बढ़ जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस जो चुनाव जनता फैसला कर ही लिया है कि सिर्फ वो हमारे फॉर्मेलिटी बाकी है। एक आखिरी क्वेश्चन ये इलेक्शन को लेते हुए कि आपका ये कितने मतों से जीतने का मतलब होगा? ये तो मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, ये आंकड़ा देने वाला काम सब जनता करेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना कह सकता हूँ बहुत बड़े संख्या में हमारी जीत होंगे, ये निश्चित है। ये बीजेपी का जीत होंगे और एजीपी का जीत होंगे, ये यूपीपीएल का जीत होंगे, क्योंकि हम गठबंधन में हैं। बस तो इसी के साथ आज अब 19 अप्रैल को देखना होगा कि कितने मतों से सर्बानंद सोनोवाल विजय होते हैं।